Hey, what's up, guys? This is Akib Hazoo. Today, I'm very much super excited because I am going to complete my first video series, that is LAT series, means Law Admission Test. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई, तो आई होप कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने उसके ऊपर पहले कौन सी वीडियोस बताई हैं। बस 10 से 15 सेकंड इस पर लेंगे और फिर हम अपनी आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर जो है मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ लैट, जब इसको जो है इम्प्लीफिकेशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मैंने ये तब वीडियो बनाई थी। ये दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ टू अप्लाई फॉर HEC टेस्ट ऑन फॉर लैट टेस्ट ऑन HEC वेबसाइट। तो आप HEC की वेबसाइट पर जाकर कैसे जो है लैट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरी वीडियो बनाई थी कि आपको HEC की वेबसाइट पर अप्लाई करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसके बारे में वीडियो थी। और जो सजेस्टेड बुक्स थी उसके बारे में जो है यहाँ पर मैंने बताया था। और ये लास्ट वाली वीडियो, इसके अंदर जो है अगर आपका टेस्ट रह गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, उसके बारे में मैंने जो है वो यहाँ पर बताया था। So let's start with today's topic, that is how to prepare for your LAT test. एक बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये कि LAT टेस्ट के लिए कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। आपको टॉपिक्स बता दिए गए हैं, आपको जो है सब्जेक्ट्स बता दिए गए हैं और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई है कि ये वाला जो है पोर्शन इतने मार्क्स का होगा। अब आपने उसको प्रिपेयर करना है जहाँ से मर्जी प्रिपेयर करें। तो गाइज़ ये जो स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि लैट का टेस्ट कंपल्सरी हो चुका है। तो ये मोस्ट सर्च्ड आइटम के अंदर था हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर लैट टेस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि इस हवाले से जो है कोई सिलेबस जो है वो नहीं रखा हुआ कि इसका कोई सजेस्टेड सिलेबस हो कि आप वहाँ से प्रिपेयर कर लें। हाँ, कुछ ऑथर्स हैं, कुछ जो है वो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स जो है वो पब्लिश की हैं इस टेस्ट के हवाले से। ये 2 बुक्स हैं, मैंने अपने फेसबुक के ऊपर भी उसको जो है पोस्ट की थी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो थी एक डॉगर्स पब्लिशर्स की थी, ठीक है, और दूसरी जो है उसका मुझे नाम नहीं आता। ये 2 ही बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से कोई लें, जो भी आपको मिल जाती है वो ले लें। मुझे डॉगर्स पब्लिशर की मिली थी तो मैंने वो वाली बुक ले ली थी। ये सिर्फ इसलिए कि आपको वहाँ से एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपने टेस्ट को कैसे और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अब हम आते हैं कि हमने अपने टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको सबको पता होगा कि कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टेस्ट वॉज वेरी ईजी जो है मैं खुद इसका टेस्ट दे चुका हूँ। तो इससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दिया था, वो इससे कई गुना, तकरीबन इससे 100 गुना मुश्किल था। ये टेस्ट बहुत ही ईजी था। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है और आपके पहले ऑलरेडी मार्क्स कम थे, ठीक है, FSC के अंदर या मैट्रिक के अंदर आपके मार्क्स कम थे, तो ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि आपको लॉ के अंदर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक एन एंट्री टेस्ट। जैसे आप मेडिकल के लिए जो है MD कैट होता है और इंजीनियरिंग के लिए ECAT होता है, तो ये अब लॉ के स्टूडेंट्स के लिए लैट आ गया। तो इसके अंदर जो कंपटीशन जो है, क्योंकि इवनिंग की क्लासेस ख़त्म कर दी हैं, आफ्टरनून की ख़त्म कर दी हैं, शाम की जब क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, तो वो जो है स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो ये फील्ड में आना चाहते हैं वो ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, तो कंपटीशन ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो बताने का मकसद ये है कि इस टेस्ट के लिए वो वाले स्टूडेंट्स, MCQs 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से 25 का मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर 15 मार्क्स का आपको ऐसे लिखना होगा और 10 मार्क्स की आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी। ये 25 मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप जो है आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, आपको एडमिशन मिलेगा या आपको दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करेगा। ये 25 मार्क्स जो होंगे। बाकी जो 75 मार्क्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इन 25 मार्क्स को हम एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इस्लामियात को हम डिस्कस करते हैं। 10 नंबर का ये पोर्शन होगा। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, मतलब मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ और बताता हूँ कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। कौन सा वाक़या कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था और किसके साथ हुआ था, ठीक है। ये आपको जो है कोई भी चीज़ होगी आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपका आई होप कि इस्लामियात का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ जो टेस्ट के अंदर आई हुई थी। तो ये थी सुलह हुदैबिया किसके साथ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन था आपसे वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए थे, ठीक है। ये जो ग़ज़वा बदर था ये कब हुआ था, और जंग तबूक जो थी वो कहाँ पर हुई थी।
इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पर दिए गए थे। अगर जैसे ये मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और किसके साथ हुआ था, ठीक है, ये 4 चीज़ें होंगी तो आपका इस्लामियत का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, कोई जो है वो आपके लेवल को देखकर जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाक स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपसे बेसिक सी चीज़ें ही पूछी जाएंगी। पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है, और कौन सा क्वेश्चन था अगर मुझे याद आता है, तो पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, पाकिस्तान के कौमी शायर कौन से हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पर पाक स्टडीज़ के अंदर पूछे गए थे। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो किसने लिखा और कब जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना बना, मतलब 1954 के अंदर बना था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे शामिल थे। तो आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, वो पाक स्टडीज़ का भी 10 नंबर का था, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास उर्दू का पोर्शन भी 10 मार्क्स का है। ये अगर आप जैसे मैंने आपको कहा है कि आप बुक ले लेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो आप वहाँ पर अगर देख लेंगे तो उर्दू के जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, अल्फाज मुतजाद होते हैं और अल्फाज मुतरादिफ आते हैं। कोई भी एक होगा तो उसके अंदर जो है मतलब कव्वा होगा तो उसका मुतजाद या मुतरादिफ उसका आपने बताना होगा। तो वो वहाँ पर मेंशन नहीं होता कि आपने इसका मुतरादिफ बताना है या मुतजाद बताना है। चारों ऑप्शंस को देखने हैं, क्वेश्चन देखना है, तो आपको खुद ही समझ आ जाती है कि वो क्या चीज़ पूछ रहा है और इसका कौन सा राइट ऑप्शन जो है वो लग रहा है। तो ये आपने लगा देना है। इसके बाद आता है मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन जो है ये तकरीबन सभी स्टूडेंट्स की सरदर्दी होती है, और अगर आप इस बुक्स के अंदर आप इस टेस्ट को जो है देखेंगे, मैथ का पोर्शन देखेंगे, वो सबसे बड़ा पोर्शन ही खुद मैथ का होगा और इसके क्वेश्चन होंगे 5। अगर आपने मैट्रिक के अंदर मैथ पढ़ी है तो आई थिंक इट्स सफिशेंट, आप उसी को सिर्फ एक बार जो है गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें, तो आपका मैथ का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था 25% ऑफ 300 वो कितना होता है, तो दैट इज 75। अगर वो आप इसको कर देते हैं तो वो आपको समझ आ सकती है। इसके बाद एक स्केयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 का स्केयर और 3 का स्केयर दोनों को ऐड करके कितना बन जाता है, और एक इसके अलावा क्वेश्चन था, एक अलजबरा का क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 5 मार्क्स के जो है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पर जनरल नॉलेज के अंदर भी आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछे जाएंगे। उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। इसके अंदर जो है वर्ल्ड वाइड टूरिज्म के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि ये पिरामिड्स जो हैं वो किस कंट्री के अंदर हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक जो नाइग्रा फॉल था, आई थिंक ये क्वेश्चन था, तो ये किस कंट्री के अंदर है, ठीक है। किसी करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इधर इन जगह पर कौन से ममालिक वाक़ हैं, हमसे पूछा गया था पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है। तो किसी मुल्क की करेंसी पूछी जा सकती है। तो इस तरह के जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं अगर आप उसको प्रिपेयर करने लगते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो पहले से वोकैबुलरी होगी और आपके पास जो डिक्शनरी है दैट इज़ एनफ टू जो है आप उसको जो है इंग्लिश का पोर्शन जो है उसको क्लियर करने के लिए वो एनफ है। तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। इसको डिवाइड किया होता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, और इसके अलावा प्रपोजिशंस होते हैं जो आपको मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर के अंदर आपने इंग्लिश के पेपर के अंदर ऑलरेडी दिए हैं। तो बहुत ही आसान आते हैं। अगर कोई एग्जांपल्स हुई तो यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन ही बहुत आसान था। अब लास्ट में हमारे पास पोर्शन आ गया है पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे। तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे अनसीन होता है, आपने उसी वक्त ही लिखना है। लैंग्वेज की आपको ऑप्शन दी जाती है, आप इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं, उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं। हो सकता है जब नेक्स्ट टेस्ट आए उसके अंदर आपको लैंग्वेज मेंशन हो कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखनी है, आपने ऐसे उर्दू के अंदर लिखना है, हो सकता है मेंशन हो। मगर हमारे टाइम जो टेस्ट आया था 19 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर दोनों जो है हमें ऑप्शन दी गई थी, हम दोनों में से किसी में भी कर सकते थे। तो ऑन द स्पॉट आपने लिखना होगा, ठीक है। टॉपिक बहुत आसान होंगे, आप उस वक्त लिख सकते हैं। अभी मैं आपको जितने भी टॉपिक बता दूं कि आप यहाँ से कर लें, ये वाला टॉपिक आ सकता है, नहीं, कोई भी टॉपिक आ सकता है ऑन द स्पॉट। करंट अफेयर के ऊपर आ सकता है। जो हमें ऑप्शन दी गई थी 3, तो उसमें से जो मैंने लिखा था वो ये था कि तालीम कौमों की तरक्की में कैसे किरदार अदा करती है। तो
तो ये मैंने उर्दू के अंदर लिखा था। दूसरा पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, वो मैंने इंग्लिश के अंदर उसको जो है वो एक्सप्लेन किया था, वो 10 नंबर का था। तो ये दोनों जो आपके रिटन टेस्ट है, इसके लिए आपको एक शीट दी जाती है। मतलब अगर आपके पास एक शीट लेते हैं तो वो 4 पेजेस होते हैं। पहला पेज उसको टर्न करते हैं, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह के 4 पेज होते हैं। इसके अलावा आपको और कोई शीट नहीं दी जाती लिखने के लिए। आपने इसी के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है, इसी के अंदर ही आपने जो है अपना मजमून भी लिखना है।